चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन प्रभार 0.524 होता है तथा परमाणु की त्रिज्या किनारे की लंबाई की आधी होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन प्रभार 0.524 होता है तथा परमाणु की त्रिज्या किनारे की लंबाई की आधी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सरल घनीय इकाई सेल यानी कि अगर हम देखें तो SCC, तो इसमें हमारा क्या होता है, कुल अवयवी परमाणु, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो कोई हमारा जैसे घन है, तो इसके अगर हम देखें तो केंद्र घन के किनारे पर स्थित होते हैं। तो ये हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन परमाणु का 1/8 भाग एक में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, 1/8 भाग। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा केंद्र होता है इसमें हमारा एक गोला होता है। तो कुल 8 परमाणु अवयवी होते हैं जो इन सब को मिलाकर एक अवयवी परमाणु इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, इसमें कुल अवयवी परमाणु क्या होते हैं, एक है। तो जो हमारा घन का भुजा होता है इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, एक। जो हमारा घन का भुजा है इसको हम क्या मान लेते हैं, ए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा गोले का त्रिज्या होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। इन दोनों के मध्य संबंध अगर हम देखें तो दोनों में गोले की त्रिज्या हमारी क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा एक गोला है और ये हमारा एक गोला, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। ये हमारा आर और एक हमारा एक आर त्रिज्या हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या, दोनों गोले में हमारा क्या हो गया, 2 आर त्रिज्या बराबर हमारी क्या आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो घन की भुजा हमारी क्या दे रखी है, ए दे रखी है। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 आर बराबर हमारा आ जाएगा ए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, घन की भुजा हमारी क्या है, घन की भुजा हमारी क्या है, ए है। और गोले की त्रिज्या ये हमारी क्या है, आर है। गोले की त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या, और ये हमारी क्या है, घन की भुजा यानी कि ए है, यानी कि किनारे की लंबाई। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो आर बराबर हमारा क्या हो सकता है, ए बटे हो सकता है 2। यानी हम कह सकते हैं परमाणु की त्रिज्या किनारे की लंबाई की आधी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, परमाणु की त्रिज्या किनारे की लंबाई की आधी होती है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा था कि सीधे कीजिए कि सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन प्रभार 0.524 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एससीसी संकुलन प्रभाज, ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे में हमारा क्या हो जाएगा, एक इकाई सेल का कुल आयतन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है कुल अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक आ गया, एक गुणे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणे और गोले का आयतन अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है घेरा गया आयतन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 आयतन हमारा क्या था, 4/3 पाई r क्यूब बटे में हमारा क्या हो जाएगा, एक इकाई सेल की कुल आयतन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, गोले का आयतन ये हमारा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पे अगर हम देखें तो घन का आयतन ये हमारा क्या है, ए क्यूब, 4 पाई a/2 का क्यूब। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 गुणे a का क्यूब। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये जाएगा पाई/6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3.14 बटे में 6 हो जाएगा। ये होगा, को हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.5233। तो ये हमारा क्या आ गया, 0.5233। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में वही दे रखा था, 0.524। यानी हम कह सकते हैं कि सरल घन 0.524 होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।